नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कुंडली में शनि के दुर्योग क्या बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो उनका क्या प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। किसी भी तरह के पूजा में या अनुष्ठान में काले या नीले वस्त्र धारण मत करिए। पूजा या अनुष्ठान में अगर आप काले या नीले वस्त्र पहनेंगे तो इससे पूजा में शुद्ध भाव नहीं आएगा और पूजा के परिणाम भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कभी भी पूजा करते समय काले या नीले वस्त्र धारण न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 22 दिसंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 22 दिसंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 2:31 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:56 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे शनि के दुर्योग होते क्या हैं और इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, दुर्योग अपने आप में ही बड़े निगेटिव होते हैं। तो दुर्योग होते क्या हैं, और चूंकि आज हम शनि के दुर्योगों की बात कर रहे हैं तो शनि के दुर्योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, कुंडली में ग्रहों की स्थिति की वजह से कदम कदम पर आपके अच्छे प्रयास करने के बावजूद जब आपको असफलता मिले तो ऐसी अवस्था को दुर्योग कहते हैं। दुर्योगों के कारण यानी अशुभ योगों के कारण व्यक्ति को असफलता उठानी पड़ती है और स्थायित्व में, जीवन में सेटिल होने में समस्या पैदा होती है। कभी कभी कुंडली में एक ही ऐसा दुर्योग होता है जो सारी कुंडली के शुभ प्रभावों को नष्ट कर देता है। एक ही ऐसा अशुभ योग कुंडली में हो जो सारे कुंडली के शुभ प्रभाव को नष्ट कर दे, ऐसा भी होता है। शनि आपके कर्म को और उसके फल को नियंत्रित करता है। इसीलिए मानव जीवन में शनि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि आपको आपके कर्मों का फल देता है, इसीलिए शनि के शुभ योग यानी राजयोग
और दुर्योग ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर कुंडली में शनि का राजयोग है तो वो भी आपको जीवन में ऊंचाई पर पहुंचाएगा, और अगर कुंडली में शनि का दुर्योग है तो वो आपको डाउनफॉल तक ले जाएगा। बाकी ग्रहों के भी अशुभ योग होते हैं, लेकिन शनि के अशुभ योग जिंदगी भर परेशानी बनाए रखते हैं। और चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। दोपहर बाद चीजों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, शनि से बनने वाले दुर्योग कौन से होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, शनि से बहुत सारे दुर्योग बनते हैं, अशुभ योग बनते हैं, और ये जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो शनि के दुर्योग कौन से हैं और इसका प्रभाव क्या है? शनि अगर कुंडली के भौतिक सुख वाले भाव में देखे तो ये एक प्रकार का दुर्योग है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। अगर वहां शनि की राशि है तो बात दूसरी है। अदरवाइज अगर शनि उस भाव को देखेगा तो जीवन में किसी न किसी तरीके से आपके सुख को कम करेगा। शनि अगर नीच राशि में चला जाए, 1 नंबर कुंडली में जहां लिखा है, अगर वहां शनि बैठ जाए तो समस्या का बड़ा कारण बनेगा। ये शनि न्यूरो प्रॉब्लम देगा,
करियर में संघर्ष पैदा करेगा और जीवन में एक बार दरिद्रता के दर्शन करा देगा। अगर शनि का राहु या मंगल से संबंध बन जाए तो ये भी एक दुर्योग है, क्योंकि ऐसा दुर्योग जीवन में दुर्घटना के प्रचंड योग बनाता है। शनि अगर सूर्य से संबंध बना ले कुंडली में तो ये भी एक दुर्योग है, और ये पिता पुत्र के आपसी संबंध और उनके जीवन के लिए घातक दुर्योग है। शनि अगर वृश्चिक राशि से संबंध बनाए या चंद्रमा से संबंध बनाए तो ये जीवन में विष घोल देता है। इससे वैराग्य तो पैदा हो सकता है, लेकिन ये असफलताएं बहुत देता है। नशे की आदत, ड्रग एडिक्शन, डिप्रेशन, जीवन का डाउनफॉल, ये सब ये जीवन में पैदा कर देता है। शनि के बहुत सारे दुर्योग होते हैं। चंद्रमा से अष्टम में चला गया, डिप्रेशन की समस्या, मानसिक बीमारी की समस्या देगा। चंद्रमा से शनि का संबंध बहुत ज्यादा नकारात्मक है, और ये संबंध होने से ऐसा दुर्योग बनता है जिसकी वजह से आदमी को जीवन भर मन की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे की राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। धन लाभ की स्थिति जीवन में बन रही है। प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी,
आज का पहला प्रश्न हमें नारायण जी अग्रवाल ने लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। नारायण जी की जन्म तारीख है 5 अप्रैल 1962, 1962। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे। जन्म स्थान है मुंगेर, बिहार, और मेल लिखते हैं कोलकाता से। नारायण जी लिख रहे हैं कि मेरा पैसा बहुत सारा बाजार में फंस गया है, जिसकी वजह से बिजनेस में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। वैसे काम ठीक है, लेकिन मैं उपाय क्या करूं कि मेरा फंसा हुआ पैसा निकले और मेरा व्यापार बेहतर चले। नारायण जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपका फंसा हुआ पैसा अगले साल पार्ट पार्ट में निकलेगा, टुकड़े टुकड़े में मिलने की संभावना बनती है अप्रैल के महीने के बाद। व्यापार अभी आपका धीमा चलेगा। ज़्यादातर व्यापार में सुधार और तेजी आएगी 2026 से। आप 2 उपाय करिए, आपका फंसा हुआ और डूबा हुआ पैसा आपको मिले। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। हर बुधवार को गाय को खुद से हरा चारा खिलाना शुरू करें। अगर ये 2 उपाय आप करें तो आपका फंसा हुआ डूबा हुआ धन मिलेगा और आपका व्यापार बेहतर चलेगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न सरोज कुमारी ने हमें बिहार से लिखा है। सरोज कुमारी की जन्म तारीख है 26 जुलाई 1996, 1996। जन्म का समय सुबह के 6:10 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। सरोज कुमारी लिख रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा विवाह कब होगा? सरोज, एक ही क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल सकती है आपको, वो है टीचिंग जॉब। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही हैं तो ये सरकारी नौकरी साल 2025 में आपको मिलेगी। 2026 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं, तब तक थोड़ा इंतजार करिएगा। आपको करियर में सफलता मिले, विवाह आपका बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा। एक पीला पुखराज पहने। रोज सुबह सूर्य को सादा जल अर्पित करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें अगर हम करते हैं जाने अनजाने में तो शनि के दुर्योग हमारे जीवन में आ जाते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में शनि बड़ा अच्छा है, शनि का कोई दुर्योग नहीं है, लेकिन हम कुछ काम ऐसे कर डालते हैं जिससे शनि बिगड़ जाता है और शनि का दुर्योग जीवन में आ जाता है। कौन से काम हैं? आजकल एक बड़ा फैशन है एबॉर्शन कराने का।
जानबूझकर आप गर्भपात करते हैं या करवाते हैं, आपको संतान नहीं चाहिए, गर्भपात करवा देते हैं। किसी भी आत्मा या प्राण की हत्या करना बहुत ही अशुभ काम है। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जानबूझकर गर्भपात करना या करवाना ये एक ऐसा काम है जिसके दुष्प्रभाव आपको और आपकी पीढ़ियों को झेलने पड़ेंगे। इससे बचिए। बिना जरूरत के हरे वृक्ष काटेंगे या कटवाएंगे तो ये भी एक दुर्योग है, और इस दुर्योग का बुरा प्रभाव आपके संतान पर और उसके जीवन पर पड़ेगा। दूसरे का अधिकार छीनेंगे या छीनने का प्रयास करेंगे तो इसका भी बुरा प्रभाव होगा। ये भी एक दुर्योग बनेगा और आप करियर में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं करते, 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, तो आपको भगवान से प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। और पूजा उपासना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, जीवन में अशुभता आएगी, दुर्योग बढ़ेगा और जरूरत के समय आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सुबह और शाम दोनों समय सोते रहने वालों के जीवन में दुर्योग आता है। सूर्योदय के समय सो रहे हैं, सूर्यास्त के समय सो रहे हैं, आपको दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता। बीमार हैं, बच्चे हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा सुबह सोते रहना सूर्योदय के समय और सुबह से भी ज्यादा सूर्यास्त के समय अगर सोते रहेंगे तो दरिद्रता आपकी किस्मत में लिख जाएगी। चलिए बात आगे की राशियों के बारे में कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, काम में आपको सफलता मिलेगी, काम पूरा होगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, शनि के दुर्योगों को नष्ट करने के सरल और अचूक उपाय कौन से हैं, इसके बारे में बताएं।
अब देखिए, आपकी कुंडली में दुर्योग हो या आपके कर्म की वजह से दुर्योग आ गए हों, इन्हें दूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि शनि के दुर्योगों को अगर दूर नहीं करेंगे तो असफलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या उपाय करेंगे? हर शनिवार को या तो एक समय उपवास रखिए, एक समय भोजन करिए, या सात्विक आहार ग्रहण करिए। शनिवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालें और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद शनि के तांत्रिक मंत्र का 108 बार जप करें। शनि का तांत्रिक मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे और शनिवार को ही मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब को अन्न का और वस्त्र का दान करेंगे। शनिवार को आप कोशिश करें कि हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, सामान्यतः पहनने में, पूजा के समय नहीं। और देखिए, अगर आप शनि के दुर्योगों को दूर करना चाहते हैं तो आपसे जितना संभव हो, जो व्यक्ति कष्ट में है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करिए। और अपना आचरण, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जीवन में कितने ईमानदार हैं, इसको सुधारिए। आपकी ऊपर शनि के दुर्योग का प्रभाव है। आप मांस, मदिरा खाते का प्रयोग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चरित्र को खराब करते हैं, तो शनि का दुर्योग और ज्यादा बुरा होगा। इसके प्रभाव और परिणाम बड़े ही खतरनाक होंगे। आखिरी 3 राशियों के बारे में जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। सेहत बिगड़ रही है, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन की बर्बादी से बचाव करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा चॉकलेट। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें ब्रजकिशोर जी ने लिखा है और ब्रजकिशोर जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 दिसंबर सन 1972, 1972। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे, जन्म का स्थान शिकोहाबाद। ब्रजकिशोर जी कह रहे हैं कि संपत्ति को लेके भाइयों के साथ मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा कब तक हल होगा और मैं अपनी संपत्ति कब बनवा पाऊंगा? ब्रजकिशोर जी इस मामले को आपसी सुलह समझौते से निपटाने का प्रयास करिए। अगर आप आपसी सुलह समझौते से निपटाने का प्रयास करेंगे तो अगले साल जनवरी से जून का अच्छा समय है। आपसी सुलह समझौते से मामला निपट जाएगा और आप अपने हिसाब से मकान बनवा पाएंगे 2025 के आखिरी में। उस समय ये लाभ दिख रहा है, तो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़िए, मामले को सुलझाइए। क्योंकि अगर कोर्ट से रिलीफ चाहेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, इसलिए सुलझा लीजिए। थोड़ा कम होता है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इसी बहाने चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़िए सुबह शाम, एक बार सुबह, एक बार शाम को हनुमान चालीसा पढ़िए। और मंगलवार को मिठाई का या गुड़ का निर्धनों में दान करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है जिसका समाधान आपको पंडित जी से चाहिए, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न स्वाति जी ने हमें लिखा है और स्वाति जी हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर के 1:45 और जन्म का स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि मेरा पहला विवाह ब्रेक हो चुका है, बहुत जल्दी शादी टूट गई थी और अब मैं दूसरा विवाह करना चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए दूसरा विवाह करना अच्छा होगा? स्वाति जी, दूसरा विवाह तो आपका होगा ही और उसका समय चल भी रहा है। ऐसा लगता है कि जनवरी 2025 से लेके और अगस्त 2025 के बीच में आपकी स्वयं की इच्छा से आपकी शादी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी आगे सेकेंड मैरिज में ठीक दिखती है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये ध्यान रखें इस समय कि आपको जून 2025 तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं से थोड़ा बचना होगा। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्वराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 22 दिसंबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 22 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर उत्तम बना रहेगा। बड़े स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा और साल के अंत में स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपका कल्याण होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है, क्या जिसका पहला विवाह असफल हो जाता है उसका दूसरा विवाह भी असफल होता है? बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि देखो इस लड़की की या इस लड़के की पहली शादी ब्रेक हो गई, जब पहली नहीं चली तो दूसरी भी नहीं चलेगी, दूसरी मत करो। क्या ऐसा होता है? देखिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसकी पहली शादी असफल हो गई उसकी दूसरी शादी भी असफल हो जाए। अगर दूसरे विवाह के लिए कुंडली के ग्रह उत्तम हों तो दूसरा विवाह सफल होता है। लेकिन अगर कुंडली में विवाह का सुख है ही नहीं, तब आप दूसरा विवाह मत करिएगा, क्योंकि तब आप एक विवाह करें या 5 विवाह करें, आपको सुख नहीं मिल पाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 22 दिसंबर 2024 की शुभ पहर की। अब जान लेते हैं दिनांक 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 22 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है गुड लक राशि जानने का। पंडित जी हर दिन हमें गुड लक राशि बताते हैं। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं और वास्तव में सफल कहां होते हैं। आज की गुड लक राशि है कन्या। मजबूरी में कन्या राशि के लोग भले ही नौकरी कर लें, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये लोग व्यवसाय जरूर करते हैं। इनका दिमाग मनी माइंडेड होता है और ये व्यवसाय के चक्कर में, पैसों के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके करियर में, चाहे आप नौकरी कर रहे हों चाहे व्यापार कर रहे हों, उसमें बार बार बाधा आ रही है तो क्या करेंगे? हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। उनके मंदिर में घी का दीपक जलाएं शनिवार को ही, और शनिवार को ही हनुमान जी की पूजा के बाद निर्धनों को खाने की वस्तु का दान करें। अगर ये उपाय आप निरंतर करते जाएं तो नौकरी में कोई बाधा आ रही होगी
तो वो बाधा दूर हो जाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।